डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पीएल एकेडमी। चलो लेकर आ गए हैं IUPAC का पार्ट फर्स्ट और सेकंड हम पहले करा चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, खोजिए और देख लीजिए। पिछले लेक्चर जो हुए हैं उसमें IUPAC के बहुत सारे ऐसे कंपाउंड कंप्लीट हो गए हैं जो आपको थोड़ी दिक्कत देते। एक आध कंपाउंड ऐसा और है, एक आध यौगिक ऐसा और है जो आपको दिक्कत दे सकता है, उसे भी आज सॉर्ट आउट करा देंगे यहाँ। उसके बाद हम चलेंगे रियल फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड IUPAC। ऐसे कंपाउंड देखेंगे जहाँ फंक्शनल ग्रुप कहीं पर एक होगा, कहीं एक से ज़्यादा होंगे, कहीं अधिक होंगे, कहीं कम होंगे। उनको कंसीडर करेंगे, उनको एनालिसिस करेंगे, फिर उन्हें नामकरण करेंगे, देखेंगे, जानेंगे कैसे कैसे होता है। चलिए तो जो पीछे के कुछ रह गए थे उन्हें देखते हैं। तो देखिए, इस वाले कंपाउंड को देखिए ज़रा। देखिए स्टूडेंट, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा देखिएगा। कहीं कहीं हमें इस तरीके के एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए दिखेंगे, तो इन्हें हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ रूल क्या कहता है, सबसे पहला रूल कहता है कि सबसे पहले हमें इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी है। हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को खोजेंगे। तो चलो देख लेते हैं। या तो हम इधर से जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो करके देखते हैं, करते हैं इसे। या तो इधर से जाएं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई 9 की। या फिर यहाँ से जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सीधी सी बात है ये वाली नंबरिंग नहीं होगी, ये वाली नंबरिंग होगी। अब देखते हैं क्या ये नंबरिंग सही है, इधर से ही होगी या फिर इधर से भी कर सकते हैं। तो जब इधर से की तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 नंबर पर आ गया ये ग्रुप, जो भी है जैसा भी ग्रुप लगा हुआ है। इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, तो इधर से भी 5 नंबर पर है। तो ऑब्वियसली नंबरिंग किधर से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब देखते हैं नामकरण कैसे होगा इसका। तो सबसे पहले हमें जो ग्रुप जुड़ा होता है, मिथाइल हो इथाइल हो, उनका नामकरण करना होता है। देखते हैं इसका क्या नाम होगा। तो बेसिकली हम इसका सबसे पहले नामकरण करते हैं। देख लेते हैं इसे किस तरीके से करेंगे। देखते हैं कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 हैं। तो ये से सीधी सी बात है पेंटाइल कह सकते हैं, पेंटाइल ग्रुप हो गया। इस तरीके से लगा हुआ, इस तरीके से कोई ग्रुप दिखाई देगा तो हम वहाँ लगा देंगे नियो, इसे नियो पेंटाइल कह सकते हैं। तो इसका नाम, और इसका क्या हो जाएगा, ये नॉन हो गया। कार्बन चेन है 9 की तो नॉन हो गया। सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, तो नोनेन हो जाएगा, ये एन ही। चलो देखते हैं, या तो ऐसे लिख दें, ऐसे लिख सकते हैं नियो पेंटाइल नोनेन, इस तरीके से इसका नामकरण कर सकते हैं, नियो पेंटाइल नोनेन। AN, सॉरी बेटा, यहाँ AN ही हो जाएगा, नोनेन। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से। अदर नेम नामकरण कहीं करेंगे तो ये इस तरीके से हो सकता है। यहाँ से जाएंगे तो ये 1 2 3 4 का हो जाएगा। यहाँ से लेंगे तो 1 2 3, ये थर्ड पर हो जाएगा। 3 पर कौन कौन से, 2 पर ये जुड़े हुए हैं, तो 2 यानी 1 2, यानी 2 पे मिथाइल ग्रुप, तो 2,2, और फिर कितना है 1 2 3, तो प्रोपाइल हो जाएगा। ऐसे ऐसे कर सकते हैं वैसे, 2,2 1 2 3, यानी 2 पर क्या जुड़ा हुआ है, डाई, 2 हो गए तो डाई मिथाइल और 1 2 3 प्रोपाइल, तो डाई मिथाइल प्रोपाइल, और ये नोनिन, 9 कार्बन की चेन है तो नोनिन। ऐसे भी कर सकते हैं, देख लीजिएगा। या तो ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें, बात एक ही है, गलत नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होगा, एक बार फिर से समझ लें। या तो हम ऐसे कर दें, ऐसे 5 कार्बन है तो पेंटाइल हो गया, तो नियो पेंटाइल। या फिर ऐसे कर सकते हैं, इसकी नंबरिंग यहाँ से कर लेंगे, तो 1 2 3, 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो दिखा दी पोजीशन, 2,2, 2 पर हो गए, 2 है तो डाई हो गया, मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल, और 1 2 3 कार्बन चेन है तो प्रोपाइल ग्रुप हो गया, यानी प्रोपाइल। तो ऐसे लिख सकते हैं। और ये 9 कार्बन की चेन है तो नोन, और सिंगल बॉन्ड है तो यानी, तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बेटा,
इस तरीके से लिखने के बाद बेटा अब मेन काम रह जाएगा इसकी पोजीशन दिखाने का। इसकी पोजीशन दिखानी पड़ेगी कि ये जो ग्रुप हमारा जुड़ा हुआ है, जो लगा हुआ ग्रुप है, ये कौन सी पोजीशन पर लगा हुआ है। तो 5 कार्बन पर लगा हुआ है, तो यहाँ सीधे सीधे दिखा देंगे 5। इस तरीके से यहाँ भी दिखा सकते हैं इसी तरीके से 5, यानी 5 नियोपेंटाइल नोनेन, या फिर 5 2,2 डाइमेथाइल प्रोपाइल नोनेन। इस तरीके से इसका नामकरण करेंगे। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, अगला है, देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा ये, इसका नामकरण कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये देखेंगे कि हमें नंबरिंग किधर से करनी है। या तो नंबरिंग इधर से करें या फिर इधर से करें। चलो दोनों तरफ से करके देख लेते हैं। मैंने बताया था दोनों तरफ से करके देख लेंगे, और जिधर का सम नियरेस्ट पड़ेगा उधर से नंबरिंग कर लेंगे। करके देखते हैं। चलो ऊपर से किया हमने, तो 1 2 3 4 5 6। इधर से किया तो एक 2 पर डबल बॉन्ड है और एक 5 पर है, इसका सम हो जाएगा 7। इधर से करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इधर एक तो पहले पर ही है डबल बॉन्ड और एक 4 पर है, इनका सम किया तो इनका सम हो गया 5। तो सीधी सी बात है, नंबरिंग ये वाली काम करेगी, क्योंकि नियरेस्ट ये वाला पड़ गया और ये वाला दूर है, तो इस वाले को अलग हटा देंगे, ये वाली नंबरिंग काम नहीं करेगी। चलो ये वाली नंबरिंग काम करेगी। अब देखते हैं नामकरण होगा क्या। यहाँ मिथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप, पेंटाइल ग्रुप कुछ तो लगा हुआ है नहीं, यहाँ सिर्फ डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, तो कैसे नाम करेंगे। तो सबसे पहले रूट वर्ड ले लेते हैं। कितने का है, 6 का है, तो ऐसे कर देंगे 6। तो 6 को बोलते हैं हेक्स, डैश लगा देंगे। पोजीशन दिखा देंगे कहाँ कहाँ क्या क्या प्रेजेंट है। तो 1 यानी 1 पर प्रेजेंट है, 1 कॉमा और एक 4 पर प्रेजेंट है, तो 1,4 कितने हैं, 2 हैं। डाई क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इन ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे ना लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 1,4 डैश लगा देंगे हेक्स डाई इन, ऐसे लिख सकते हैं। कहीं कहीं बच्चों आपको ये आई रिप्लेस हुआ, ये ई रिप्लेस हुआ दिखेगा, ऐसे लिखा हुआ दिखेगा डाई इन, ऐसे भी कहीं कहीं लिखा हुआ दिखेगा। तो चाहे ऐसे लिख देना चाहे ऐसे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर ऐसे कंपाउंड दिखाई देते हैं हमें, तो हम इस तरीके से उसकी नेमिंग करेंगे। देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा एक बार फिर से। अगर ऐसे कंपाउंड दिखाई दें तो सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग का सम ले लेंगे, जो नियरेस्ट पड़ेगा उधर वाली नंबरिंग काम करेगी, बाकी नंबरिंग काम नहीं करेगी। देख लेंगे, पोजीशन दिखा देंगे, 1 पर है एक डबल बॉन्ड और एक 4 पर है, तो दिखा दिया 1,4। कितने हैं रूट वर्ड, 6 हैं, तो हेक्स हो गया। कितने डबल बॉन्ड हैं, यानी 2 बार हैं, तो डाई हो गया। डबल बॉन्ड है तो इन हो गया। सिंगल बॉन्ड होगा तो ANE लगाएंगे, डबल बॉन्ड होगा तो ENE लगाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो YNE लगाएंगे। एक और बात यहाँ समझ लीजिए, जहाँ भी सिंगल बॉन्ड होता है वो बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, कहीं भी हो सिग्मा। जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहाँ एक बॉन्ड सिग्मा और दूसरा बॉन्ड पाई। ये वाला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा एक, और दूसरा बॉन्ड होगा पाई। जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होंगे वहाँ पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा और दूसरा बॉन्ड पाई और तीसरा बॉन्ड सिग्मा, यानी पहला सिग्मा, दूसरा पाई बॉन्ड और तीसरा सिग्मा बॉन्ड। यहाँ समझो, जैसे उन्होंने कह दिया कि बताइए C4H10 इसमें कितने पाई बॉन्ड हैं। स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 1 2 3 4, H कितने हैं 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी सभी जगह सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, सभी जगह सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हैं। तो सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, तो यानी इसमें कोई भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, सारे बॉन्ड सिग्मा हैं इसमें। चाहे ये ऐसे लिखा हो सकता है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH3,
या ऐसे लिखा हो, फिर भी जो है सिंगल बॉन्ड ही दिखाई देगा, तब भी इसमें जो है कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा। मान लो बच्चों उन्होंने कह दिया C2H4 में कितने पाई बॉन्ड हैं, तो स्ट्रक्चर बना लेंगे C2H4 हो गए बेटा। हमने पहले बताया था कि कार्बन टेट्रावैलेंट यौगिक एलिमेंट होता है, यानी चतुसंयोजी यौगिक होता है, हमेशा अपनी जो है 4 संयोजकता पूरी करेगा। तो देखो इसकी हो रही है 1 2 3 4, चौथी नहीं हो रही, तो इसकी 1 2 3 4, इसकी भी 4 नहीं हो रही है, तो सीधी सी बात है डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा तब पूरी होंगी। 1 2 3 4 और 1 2 3 4। अब ये कंप्लीट हो गया, तो इसमें जो है एक जगह डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा हो जाएगा और दूसरा पाई। तो अगर पूछा जाए C2H4 में कितने पाई बॉन्ड हैं, तो नंबर हो जाएगा 1 पाई बॉन्ड है। इस तरीके से पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं। मान लो इसी में पूछा जाए इसमें कितने पाई बॉन्ड हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, तो यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड हमेशा कैसा होगा, सिग्मा। यहाँ डबल बॉन्ड है तो 1 पाई यहाँ होगा और यहाँ डबल बॉन्ड है तो 1 पाई यहाँ होगा। तो कितने हो गए पूरे में 2 पाई, यानी 2 बॉन्ड हो गए, 2 पाई हो गए यहाँ। तो इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चा इन पे भी, एक बार फिर से बैक करके वीडियो देख लेना अगर समझ में नहीं आया हो। चलो अब अगला देखते हैं, अगला कंपाउंड क्या है। देखिए स्टूडेंट, अगला है हमारा इस तरीके का। अगर हमें ऐसे कंपाउंड दिखाई दें तो हम इनकी नेमिंग कैसे करेंगे, देखो जरा। सबसे पहले हम इनकी नंबरिंग देखेंगे। नंबरिंग किधर से करते हैं, जिधर से कोई फंक्शनल ग्रुप पास हो, मिथाइल इथाइल ग्रुप पास हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पास हो, या फिर सम ले लें दोनों तरफ से करने के बाद। यहाँ दूसरे पर है एक और एक यहाँ लास्ट पहुँचेगा। इधर से देखेंगे तो यहाँ पहले पर ही पड़ जाएगा, फिर एक इधर लास्ट पहुँचेगा। करके देखते हैं एक बार जरा कैसे होगा। 1 2 3 4 5 6, यानी एक 2 पर काम चल रहा है और एक 5 पर चल रहा है। कितने हो गए 7। इधर से देखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो एक 1 पर ही काम चल रहा है और एक चल रहा है 5 पर, तो ये कितने हो गए 6। तो सीधी सी बात है ये वाली नंबरिंग काम करेगी और ये वाली नंबरिंग काम नहीं करेगी, तो ऊपर वाली नंबरिंग हो जाएगी ख़त्म। इधर से नंबरिंग हम नहीं करेंगे, तो ये हो गई ख़त्म। ज़रा देख लीजिए, इधर से काम करेगी नंबरिंग। अब वैसे भी ये दूसरे पर है, ये फर्स्ट पर ही प्रेजेंट है डबल बॉन्ड, तो ऑब्वियसली इधर से ही नंबरिंग करते। चलो अब देखते हैं आगे क्या होगा, नामकरण क्या होगा इसका, कैसे करेंगे इसका नामकरण। तो सबसे पहले हम जो है मिथाइल इथाइल ग्रुप जहाँ भी लगे होते हैं उन्हें देखते हैं। तो भैया 5 पर लगा हुआ है तो 5, और 2 बार लगा हुआ है तो 5,5 क्या लगा हुआ है, मिथाइल है, और कितनी बार है 2 बार है, तो डाई, यहाँ डैश लगा देंगे। कौन सा है, मिथाइल है। ये बात हो गई ख़त्म। अब देखेंगे नंबर ऑफ रूट वर्ड, कितने कार्बन हैं, तो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 है तो हेक्स हो गया। आगे और कुछ है देखेंगे ज़रा। हाँ भाई है, डबल बॉन्ड और प्रेजेंट है इसमें, तो कितने पर प्रेजेंट है, 1 पर प्रेजेंट है, तो यहाँ डैश लग जाएगा, 1 यहाँ लग जाएगा, फिर डबल बॉन्ड है तो 1 इन। एक तो ऐसे लिख सकते हैं इसे, ठीक है। एक और तरीका है इसे लिखने का, या ऐसे लिख दो इसे, ये कुछ नहीं बदलेगा, ये तो ऐसे ही रहना है। 5 पर पोजीशन सेट है तो 5 पर ही रहेगी। 5,5 डाई मिथाइल 1 हेक्सीन, ऐसे लिख सकते हैं। देख लीजिएगा जरा, 1 पर पोजीशन है तो इसे सेट करके दिखा देंगे 1 हेक्सीन, क्योंकि अगर यहाँ डबल बॉन्ड और जगह कहीं प्रेजेंट होता तो दोनों की पोजीशन दिखानी पड़ती है हमें अलग अलग। अब एक ही जगह प्रेजेंट है और 1 पर है, जैसे कि अगर कोई 2 आदमी सामने खड़े हैं तो दिखाने पड़ेंगे रामू श्यामू, या फिर वो 2 लोग खड़े हैं दिखाने पड़ेंगे कौन कौन है, और एक ही खड़ा है तो सीधे से उसका नाम ले देंगे। इसी तरह एक ही बॉन्ड है डबल बॉन्ड, तो हमने कह दिया जो है हेक्सीन, और कितने पर है 1 पर, तो इसी से लोग समझ जाएंगे। और आजकल वैसे भी लोग बहुत ज़्यादा चालू हो गए हैं। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट, कुछ कंपाउंड हमें ऐसे भी दिखाई दे सकते हैं, देखो जरा ध्यान दो, उन्हें देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी ने पूछा बताइए क्या नाम है इसका,
तो कैसे नामकरण करेंगे इसका, देखो जरा। अगर ऐसा कंपाउंड अगर हमें कहीं दिखाई दे जाए तो कैसे नामकरण करेंगे, तो कहीं घबराने की बात नहीं है। देखो नंबर ऑफ कार्बन एक यहाँ हो गया, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ हो गया, और नंबर ऑफ कार्बन एक यहाँ और एक यहाँ। सी ये हो गए, देखो जरा। कार्बन चतुसंयोजी यौगिक होता है, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड ये है, तो यहाँ कितने H होने चाहिए, CH3, यानी 1 2 3 और एक ये वाला 4। अब इसके बीच में 2 प्रेजेंट हैं, 1 2, तो 3 और 4 ये हो जाएगा, 1 2 3 और एक 4, 1 2 3 4। इसके बाद एक प्रेजेंट है तो 2 3 4। ये कंपाउंड ये है, देख लो जरा ध्यान से। और लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं इसे, ध्यान दो जरा। CH3 सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है ये वाला, फिर CH2 ये वाला CH2, फिर से सिंगल बॉन्ड, फिर CH2, फिर से सिंगल बॉन्ड, फिर CH2 और फिर सिंगल बॉन्ड CH3। तो जो तिरछा टाइप लिख रखा था वो बेसिकली कंपाउंड ये है। क्या नाम हो जाएगा, अब आसानी से कर दोगे, देख लेंगे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 हो गया तो पेंट हो गया। सब में सिंगल बॉन्ड है तो AN हो गया, तो नाम हो जाएगा पेंटेन। इसका भी नाम पेंटेन ही था। तो अगर ऐसे कंपाउंड दिखाई दे जाएं तो घबराना कतई नहीं है। देखो यहाँ कभी कभी ऐसे भी दे देगा वो आपको, मान लो ये दिया, यहाँ एक और बॉन्ड लगा दिया तो यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गया, तो एक कार्बन ये हो गया, एक ये यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, तो ये हो जाएगा CH3। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, देखो फिर C है, फिर डबल बॉन्ड है ये वाला 1 और 2, फिर C है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर C है। देखो यहाँ H कैसे बैलेंस करेंगे, 2 3 और एक 4, 2 3 और एक 4, 1 2 3 4। देखो ये वाला कंपाउंड हो गया ये वाला, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और CH3। तो बेसिकली जो ये वाला कंपाउंड है वो ये है, ये निकल आया। अब इसका नाम आसानी से हो जाएगा। इसका नामकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, जिधर से बॉन्ड पास पड़ेगा देखेंगे 1 2 3, इधर से तीसरे पर है 1 2 3, इधर से भी, तो कहीं से भी नेमिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, यानी नेमिंग करेंगे, चलो करके ही देखते हैं इसे। 1 2 3 4 5 6, तो कितने हैं, 6 हैं तो हेक्स हो गया, ठीक है, डैश लगा देंगे। कितने पर है, 4 पर है, क्या है, डबल बॉन्ड है, तो 4 हेक्स 4। इस तरीके से जो है इसका नामकरण हो जाएगा। तो ऐसे अगर कहीं आते हैं कंपाउंड या ऐसे आते हैं तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को रिवर्स कर लेना, फिर से देख लेना।